बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ना ही सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th क्लास तक ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा के भेद। इससे पहले मैंने आपको बताया था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेद। तो इधर देखेंगे आप, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात की जाती है या दर्शाया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। व्यक्ति के नाम जैसे राम, कुशल, मोहन या कोई भी एक नाम। वस्तु के नाम जैसे कुर्सी, किताब, पेन, मेज आदि कोई भी वस्तु हो सकती है। नदियों के नाम गंगा, कावेरी, यमुना, कोई भी नदी का नाम। स्थान के नाम जैसे आगरा, जयपुर, नैनीताल या और कोई भी स्थान का नाम। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान या कोई भी और दूसरा देश का नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा या और भी कोई दूसरे देश का पर्वत का नाम। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चांदनी चौक, ये भी एक जगह का नाम है। रामायण, रामचरितमानस, ये एक वस्तु का नाम है। पानीपत, ये भी एक जगह का नाम है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ आया? जिस शब्द से किसी एक पूरी जाति का पता चलता है या सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाता है, आपको पता पड़ जाता है किसी एक शब्द से ही कि हाँ, ये एक पूरी जाति की बात हो रही है, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, बाजार बहुत सारे हो सकते हैं। गली, सिर्फ एक शब्द से गली कहने से ही आपको बहुत सारी गलियां ध्यान में आ जाती हैं। नदी, नदी बोलते ही आपके ध्यान में बहुत सारी नदियों के नाम आ जाते हैं। जानवर, जानवर, बहुत सारे जानवर, तो आपको सिर्फ जानवर शब्द से ही एक उनकी पूरी जाति का पता पड़ रहा है। बच्चा, बच्चा कोई एक बच्चा नहीं है, बच्चा बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, होते हैं। अध्यापक, अध्यापक से यहाँ पर सिर्फ एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है। अध्यापक से पता पड़ रहा है हमें कि यहाँ बहुत सारे अध्यापकों के बारे में बात की जा रही है। पहाड़, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ों को इंडिकेट करता है। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिस शब्द से पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जिस एक शब्द से हमें पूरे जाति का पूरे उसका पता पड़ रहा है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ये उसी का भेद है समूहवाचक। तो आप देखिए, उदाहरण देख लीजिए, पुस्तकालय। यहाँ पर आपको एक शब्द से पूरे समूह का पता पड़ रहा है कि पुस्तकालय एक समूह है। पुलिस, सेना, दल, समिति, ये भी एक समूह होता है। आयोग, ये भी एक दल होता है, समूह होता है कई लोगों का। परिवार भी एक समूह है क्योंकि इसमें भी कई सदस्य होते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। ये किसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री या पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? ऐसे शब्द जिनसे किसी भी एक धातु का नाम लेने से उस जाति की पूरी धातुओं का पता पड़ रहा है, सामग्री का पता पड़ रहा है, कोई एक नाम लेने से उस पदार्थ के बारे में पता पड़ रहा है, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको धातु का मतलब समझ में आ गया? जैसे लोहा धातु है। द्रव्य मीन्स मटेरियल, सामग्री, पदार्थ आदि। तो अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन। अब आप सोचिए, ऊन का नाम लेते ही आपको बहुत सारी ऊन का ध्यान आ जाता है। गेहूँ में बहुत सारी क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है, तो सारे तरीके के गेहूँ। घी बहुत सारी कंपनीज के घी होते हैं। चावल बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको उन सारे वो चीज़ ध्यान आती है सिर्फ एक चावल नाम बोलने से ही। तेल आदि। हम बात करेंगे संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा की। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के भाव, गुण या अवस्था का पता लगता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, मोटापन, उत्साह, बचपन, थकान, मिठास, आज़ादी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी भाव का क्या मतलब होता है? फीलिंग्स, इमोशंस। और इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझाती हूँ मैं आपको कि आप एक बार सोच कर देखिए, क्या आप बुढ़ापे को टच कर सकते हैं? किसी के उत्साह को आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बचपन को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो।